only Mr. Sunny Deol. अगर पंजाब में आज इतनी रौनक आई है तो वो शोर लगातार होना चाहिए तालियों का. Everyone in the house, come on. यूँ तो पंजाब में आना अपने आप में बहुत ख़ास होता है, बहुत स्पेशल होता है, लेकिन कुछ लोगों की मौजूदगी इस स्पेशल एहसास को और स्पेशल कर देती है. वो इसलिए क्योंकि जिस तरह का वेलकम और जो इंतज़ार इन आँखों में था वो हर किसी के लिए नहीं होता है. और इसीलिए अपने इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन के लिए मैं जो सब कुछ तैयार करके आई थी वो सब कुछ बेमाना हो चुका है, क्योंकि आपका यहाँ होना ही अपने आप में बहुत काफ़ी है. सनी देओल जी, अमीषा पटेल, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ मंच पर एक बार फिर से. गदर 2 हमारे सामने आ रही है, इंतज़ार उसके लिए बहुत है, लेकिन मैं कहानी गदर 1 से शुरू करूँगी. गदर एक प्रेम कथा से. गदर प्रेम कथा जब रिलीज़ हुई वो वक्त देश भर में तो कामयाबी के मामले में गदर मचा था, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पंजाब की बात करें तो पंजाब में रात भर थिएटर के आगे लोग लेटे नजर आते थे. 3 बजे का रात के 3 बजे भी दिखते थे, सुबह के 6 बजे भी दिखते थे. और एक ऐसी दीवानगी थी उस फिल्म को लेकर कि जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं. साल 2001 की सुपर डुपर सक्सेसफुल वो फिल्म रही. और उसके 20 साल बाद, 2 दशक के बाद, अब गदर 2 को लेकर फिल्म की स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है. सनी देओल जी, आपके साथ ही मैं शुरुआत करूंगी इस सवाल की. एक तो 20 साल लंबा समय लगा, लेकिन पंजाब में जब आप मौजूद हैं अपने फिल्म प्रमोशन के लिए, हाउ डिफरेंट इट इज एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ कंट्री? देखिए, तारा सिंह है ही पंजाब से, और ये फिल्म जब बनी थी, और जैसे आपने कहा, हमने तो बनाई थी फिल्म, लेकिन हमें नहीं पता था कि जनता को इतनी प्यारी लगेगी कि ये फिल्म एक गदर बन जाएगी. और उसी वजह से हम लोग आज यहाँ हैं. 22 साल हो गए हमारी इस फिल्म को, और वो फिल्म इसलिए लोगों के दिलों में भाई थी क्योंकि हर आदमी चाहता है, कौन नहीं चाहता, कौन ऐसा आदमी नहीं है जो आम आदमी हो, ट्रक ड्राइवर हो, कि उसके सामने कोई प्रिंसेस उसे मिल जाए. वो हर आदमी का वो सपना होता है. और गदर में वही सपना लेके तारा सिंह निकला था. हालात ख़राब हो गए, बंटवारा हो गया, लेकिन प्यार फिर से उसकी ताकत थी. और करते करते परिवार बन गया. परिवार ऐसा बना जिसे आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया. ये हर आदमी चाहता है कि हमारा परिवार इस तरह से ही हो, इकट्ठा हो, क्योंकि परिवार ही अपनी दुनिया है. और तारा सिंह उस तरह का कैरेक्टर है जो परिवार के लिए अपनी जान दे देता है, कुछ भी कर देता है, लेकिन उस पर कोई आंच नहीं आने देता. तो मेरे ख्याल से ये बातें हैं जो फिल्म की रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को, सबको, हर आदमी, हर बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग, जो जितने भी रहे हैं, सबको पसंद आई. और आज भी लोग इसे बार बार देखते हैं. फिर जब उन्होंने कहा कि हमें गदर 2 बनानी है, तो मैं सोचा भाई ये हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वो हमें खुद को नहीं पता था ऐसी बन जाएगी, और बन गई. उसके साथ हमें पंगा नहीं लेना चाहिए. ਜਿਹੜੀ चीज़ नहीं अच्छी बन जाती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंगा लेना बड़ा औखा होता है. लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे ज़रूर, ये विचार कब क्लिक किया कि हमें गदर 2 अब बनानी है, लेट्स गो फॉर द सीक्वल? ये विचार हमारे डायरेक्टर और राइटर शर्मा जी एंड शक्तिमान जी वो लेकर आए थे. मैंने कई बार उनसे कहा नहीं, कहानी अच्छी नहीं है, पर ये कोविड के वक्त लेकर आए थे, और मुझे उसकी बुनियाद, उसकी चीज़, जो उसकी सीट थी, बहुत अच्छी लगी, और वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड. और बस उसके अंदर हमने तैयारी की, और अब यहाँ हम आप लोगों के सामने हैं गदर 2 को लेकर. और जिस तरह से लोगों का प्यार, और जिस तरह से ये बॉक्स ऑफिस खुला है, बहुत ही कॉन्फिडेंस दे दिया कि आप लोग हमारे साथ हैं, और हमारे साथ नहीं, तारा सिंह और सकीना के साथ हैं. और
मैं बस यही कह सकता हूँ कि वो दौर 45 और 50 के वक्त का था, ये दौर 1971 की वॉर के वक्त का है। क्या बात है। अमीषा, आप भी आज हमारे साथ जब मंच पर मौजूद हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सकीना एकदम 2001 से आकर मेरे सामने इस वक्त साल 2023 में बैठी हैं। कुछ फ़र्क नहीं आया, आप उतनी सुंदर लग रही हैं जितनी आप उस वक्त लगी थी। और मैं तो ये उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार हमें सकीना के रंग और उनके कैरेक्टर के और ऐसे कई पहलू फिल्म में दिखने वाले हैं जो पिछली फिल्म में शायद रह गए होंगे या और नई चीज़ें आने वाली हैं। 20 साल की जो आपकी ये इस पहली फिल्म से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी रही, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए। पहले तो सबका शुक्रिया अदा हमें यहाँ इतनी खूबसूरती से स्वागत करने के लिए। पंजाब आते तो बहुत खुशी होती है, देश की मिट्टी की खुशबू सही में से यहाँ, और सनी जी के साथ आना तो एक अलग ही एहसास है, एक इमोशन है। ये 20 साल का सफ़र एक ऐतिहासिक सफ़र रहा है, क्योंकि फिल्में जैसे सनी जी के खुद के पापा की फिल्म जो शोले थी, मुगल आज़म हो, मदर इंडिया हो, पाकिज़ा हो, इतिहास में डेकेड्स में एक बार ही बनती है, और उनमें से एक फ़िल्म हम लोग की खुशनसीबी से गदर बन गई। और ये 20 साल तक हमें उस ऊंचाई तक ले गई, लोगों के प्यार ने हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि जो कुछ भी काम, जितना भी अच्छा काम सनी जी और मैंने किया, हमेशा उसकी तुलना गदर से होती थी। तो एक तरह से लोग खुश नहीं होते थे कि नहीं, हमें तो वो तारा सकीना ही चाहिए, वो तारा सकीना ही चाहिए। और लोगों की मांगों की वजह से, एक सही कहानी मिलने की वजह से अब 22 साल बाद इतने खुश नसीब है हम कि वो आइकॉनिक कैरेक्टर्स तारा सिंह और सकीना दोबारा प्ले करने को हमें मिल रहा है इस लाइफ टाइम में। आई डोंट थिंक कि किसी को भी ये खुशनसीबी प्राप्त हुई है पहले, और पता नहीं हमारे बाद किसी को होगी भी। ये एक आइकॉनिक जोड़ी है जो हमेशा अमर रहेगी। एंड जैसे आपने कहा कि आपको लगता है मुझे देख के कि बस 2001 से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे भी सेट पे वैसे ही लगा जब दोबारा मैं गई थी गदर 2 की शूटिंग के लिए। कुछ फ़र्क नहीं, बस हाँ एक और फ़र्क था कि मेरे जो शौहर तारा सिंह है, ये दिन पर दिन और यंग होते जा रहे हैं। कल दिल्ली में अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखते स्टेज पे, मैं हैरान हो गई। मैंने बोला ये रोमांस और ये डांस कहाँ छुपा रखा था अपने एंटायर करियर में आपने। तो लोग बहुत ही उत्साह से, प्रेम से ये हमें वेलकम कर रहे हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है। एंड बस तारा सकीना की जोड़ी मैजिकल है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हम वैसे ही उतने ही भोले, उतने ही मासूम हैं। और मैं सनी जी को हमेशा ये कहती हूँ कि अगर टॉम क्रूज हॉलीवुड में 30 साल बाद टॉप गन दे के फिर से हॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट लास्ट ईयर ला सकते हैं, तो अगर एक इंसान है बॉलीवुड में जो कर सकता है, ये सिर्फ सनी जी है जो कर सकते हैं। वो ब्लश करने लगे हैं। ये हमेशा ब्लश ही करते हैं, ये उनकी क्यूटनेस है। चलिए, जो बाकी किरदार हैं, जो बाकी एक्टर्स हैं, उनको भी स्टेज पर मैं वेलकम करना चाहूँगी। Ladies and gentlemen, we are now set to welcome the incredible cast of Gadar 2. तो अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब इस फिल्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार इस मंच पर आने जा रहे हैं, जिन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई है इस फिल्म में। अब ये तो आप मानते ही होंगे कि किसी भी फिल्म में भाई ऑडियंस दीवानी तब हो जाती है जब हीरो विलेन को मात देता है, और वो मात तभी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जब खलनायक इतना दमदार परफॉर्मेंस दे कि ऑडियंस को हीरो की जीत में अपनी जीत महसूस हो। तो ऐसा ही एक किरदार प्ले किया है इस फिल्म के एक बेहतरीन कलाकार ने। प्लीज गिव इट अप फॉर द इनक्रेडिबल मनीष वाधवा। मनीषी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। And we would also like to welcome the rest of the cast. So ladies and gentlemen, we are now set to welcome the superstar of tomorrow, if I may call him that. Ladies and gentlemen, he shot to fame with his debut performance in the film Gadar Ek Prem Katha, and 22 years later it has come a full circle with his next performance in Gadar 2, and he is all set to enthrall you with his magical performance. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए उत्कर्ष शर्मा।
हेलो, आइए उत्कर्ष जी, आपका बहुत स्वागत है मंच पर। और अब एक और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर का स्वागत करने की बारी आ गई है। शी इज एब्सोल्युटली mesmerizing and extremely charming. Ladies and gentlemen, showcasing her magical acting skills with her debut performance in Gadar 2. Please give it up for the very charming Simrat Kaur. हेलो, आइए सिमरन प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, आइए प्लीज। चलिए, अब जो आप ये पूरा मंच यहाँ पर देख रहे हैं, कुनबा पूरा इकट्ठा हो गया और फिल्म में जो है ऐसे ही आपको दिखाई देगा दमदार अंदाज में। मनीष जी, आपके साथ अब शुरुआत करूंगी क्योंकि सनी जी से, अमीषा जी से बात जो हुई, लेकिन गदर 1 की जब बात हो रही है, अमरीश पुरी जी तो भुला ही नहीं भूलते। अशरफ अली शब्द ऐसा है जो फिल्म का अगर कोई दोबारा से पोस्टर ना भी देखे तो वो आवाज गूंजती है कानों में। उनके किरदार के समकक्ष आकर खड़े होना, या मैं कहूँ उनके जूतों में पांव डालना, ये तो एक ऐसा अवसर कहें या इसको कहें कि एक ऐसा चैलेंज भी एक एक्टर के लिए ये है। लेकिन इस जिम्मेदारी को जब आपने अपने कंधों पर उठाया, निभाया, वो अनुभव आपके लिए क्या था? अनुभव बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ पहले कहूँगा कि जो कंपैरिजन जो आप कह रहे हैं कि जूते में जो पैर वाली बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा कंपेयर हो रहा है, लेकिन मैं सच कहूँ तो कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। वो उनका दर्जा बहुत ऊपर है और मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ उनके सामने, अभी मैंने स्टार्ट किया है। और जहाँ तक किरदार की बात है तो अशरफ अली सकीना के फादर थे और मैं यहाँ जनरल हूँ। जब मैं सर से मिला पहली बार तो मुझे इन्होंने एक बात कही थी, जैसे ये जिस अंदाज में रहते हैं आप सब जानते हैं, एक बहुत ही काम और बहुत स्माइल करते हुए कि मैंने आपका काम देखा है, आप अच्छा कर लेते हैं, आपको लगता है कि आप गदर में जो जगह खाली हुई है, क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आप कर पाएंगे, आप निभा पाएंगे जिम्मेदारी है। तो मैंने इनसे सिर्फ यही कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, मुझे पता है कि अनिल जी और आपका गाइडेंस मेरे साथ है, तो मैं 100% ये काम कर जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि मैंने इनके आशीर्वाद से, इनके सानिध्य से ये काम कर लिया। नहीं, सनी जी की मुस्कान बता रही है, लेकिन ट्रेलर भी बहुत कुछ बता रहा है। तो ट्रेलर जितनी पोलाइट और जितनी सॉफ्ट भाषा के साथ में अभी आपने बात की, ट्रेलर में रंग रूप और अंदाज कुछ और है। देखिए, यहाँ मैं मनीष वाधवा हूँ, वहाँ मैं हामिद इकबाल हूँ। वैसे हमें थोड़ी सी झलक मिल सकती है क्या उस डायलॉग की? मैं उसी जो डायलॉग मैंने ट्रेलर में आपने देखा है उसी को कोशिश करूँगा बोलने की। जी, इन्हीं के साथ है वो। बड़े मौके पर आया है तो आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। बहुत जुल्म कर लिए तूने मेरे हिंदुस्तान में, मेरे मुसलमान भाइयों पर, अब हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। क्या बात है! रोंगटे खड़े हुए या नहीं हुए? तो तालियों में मुझे वो आवाज सुनाई देनी चाहिए। मुझे तो चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलते हुए दिखाई दे गए थे। यकीन नहीं हो रहा था कि ट्रेलर देख रही हूँ या असल में मंच पर सामने देख रही हूँ। बहुत खूब मनीष जी।